नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनर डॉफर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड एग्जाम को लेकर। एलटी ग्रेड एग्जाम स्थगित की मांग पर हाई कोर्ट के माध्यम से अपना जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर हाई कोर्ट के माध्यम से जारी किए गए आदेश के मुताबिक जिसका डर था वही देखने के लिए मिला है। जी हाँ दोस्तों, जिसका डर था आखिरकार वही हुआ है। एलटी ग्रेड को लेकर अगर बात की जाए तो लाखों छात्रों को बड़ा झटका भी लगा है। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर जो मामला है वो हाई कोर्ट में लगा हुआ था, और हाई कोर्ट में लगे हुए इस मामले की पल पल की जो जानकारी है मैं आपको दे रहा था। मेरी कोशिश ये थी कि आपको लिमिटेड वीडियोस के माध्यम से बताया जाए दोपहर को, हालांकि मैंने आप सभी को बताया भी था। अब इसके बारे में पूरा का पूरा जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है, और इस आदेश के मुताबिक क्या चीज़ें देखने के लिए मिली हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर जो मामला है पूरा उलटफेर की तरह हो गया है ना। ये उलटफेर क्या हुआ है वो भी आपको दिखाऊंगा। और अब इस वीडियो में जो आपको चीज़ें दिखाई जाएंगी वो तथ्य के आधार पे होंगी, यानी कि सत्य पे आप सभी के लिए आधारित होंगी, जिससे कि आप सभी को कोई भी जानकारी जो दी जाए वो ऑफिशियल माध्यम से ही हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं आप सभी को लेकर के जाऊँगा हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और उस पर जाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसा कि मैंने यहाँ स्क्रीन पे आपके लिए एक जो पोस्ट है वो लगा दी है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। ठीक है, इतना बड़ा सफिशिएंट होगा। लेकिन इसी के साथ मैं आपको बता दूं छोटी सी जानकारी, जिन छात्रों के लिए एग्जाम आप सभी का अगर प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है, जीके जीएस को लेकर परेशान है या चिंतित हैं, तो आपके लिए आखिरी मौका है। 399 का कोर्स मात्र आपको 199 में मिलने जा रहा है, जिसमें जीके जीएस के 40,000 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 6 मंथ का करंट अफेयर आपको देखने के लिए मिलेगा, और भी बहुत कुछ। करना कुछ नहीं है, 1 सेकंड में आप इसको परचेज कर सकते हैं। 7986240141 पर या तो व्हाट्सएप करके पेमेंट कर दें, या पहले पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दें। ठीक है, 199 रुपये में आपको इतना कंटेंट कहीं पर भी नहीं मिलेगा। 100 150 200 की सोचने वाले कई बार 60 65 हज़ार की नौकरी हाथ से गवा देते हैं। इसलिए 100 200 के लिए मत सोचा करो। प्रिपरेशन अगर अच्छी करनी है तो अगर हमें नौकरी अच्छी चाहिए और तनख्वाह भी अच्छी चाहिए तो प्रिपरेशन भी तो अच्छी करनी होगी। कंपटीशन बहुत है, 13 लाख छात्रों ने आवेदन किया है। हल्के में मत लेना, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि एल टी ग्रेड में 1% भी आपको ऊपर नीचे होने के चांसेस हैं, तो आज ही परचेज करें, क्योंकि इसमें 40,000 वन लाइनर जो होंगे ना आपकी प्रिपरेशन को एकदम बूस्ट कर देंगे। याद रखें, ये सिर्फ यहाँ पर जी के जीएस के लिए है। अगर आप किसी और के लिए लेना चाहते हैं तो वो नहीं होगा, सिर्फ जी के जीएस के लिए ही अवेलेबल होगा। चलिए, ये तो बात हो गई कोर्स के बारे में। 7986240141 पे आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, नहीं अभ्यर्थी कहने से आप बता दो बता दो। तो यहाँ पे आप सभी के लिए जो मैं इसको जूम कर देता हूँ, जिससे कि आपको दिखाने और समझाने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब आपको आराम से दिखेगा। ये मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट खोल रखी है। अगर आप चाहें तो आप खुद से भी इसको सर्च कर सकते हैं। जब हम इस पर सर्च करेंगे तो सर्च करने के लिए आपको क्या होगा कि आपको यहाँ डालना होगा केस नंबर। हम केस नंबर पहले से ही डाल देते हैं, जिससे कि आपको दिक्कतों का सामना न करना पड़े और समझने में आसानी हो। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा इलाहाबाद हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। केस स्टेटस जो आप सभी के लिए मैंने सर्च किया है, डिस्पोज। डिस्पोज का मतलब क्या होता है? निस्तारित, यानी कि जो यहाँ पे याचिका है उसको निस्तारित कर दिया गया है। अब निस्तारित किस बेस पे किया गया है वो आपको समझना है। ठीक है, तो जो बेस आप सभी के लिए बताया गया है वो आप देखेंगे। लिखा हुआ है केस स्टेटस जो था वो कंटेम्प्ट एप्लीकेशन थी। कंटेम्प्ट का मतलब है अवमानना याचिका। ठीक है, यानी कि किसी आदेश को जब कोई नहीं मानता है तो उसके खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल होती है। कौन सा आदेश नहीं माना था? 10 नवंबर को जो आदेश जारी किया गया था, उस आदेश में ये कहा गया था उनके माध्यम से कि इस आदेश के संबंध में जो अभ्यर्थियों की मांग है एज लिमिट में छूट को लेकर, उस पर सरकार के माध्यम से विचार किया जाए और उनको कहीं की छूट दी जाए। इस आदेश को कहीं की ना सरकार ने माना था, ना आयोग के माध्यम से माना गया। बाद में अभ्यर्थियों के माध्यम से अवमानना याचिका दाखिल कर दी गई। अब इसी को लेकर अवमानना याचिका के संबंध में जो फाइनल हियरिंग है वो देखने के लिए मिली, यानी कि आज की तारीख में। और आज क्या हुआ वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे सिविल अपील आप सभी के सामने 6968/2025 अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आप सभी के लिए जनरेट की है। इसको दाखिल किया गया था 26/11/2025 को। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपके सामने डेट ऑफ लिस्टिंग की बात की जाएगी।
यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा 2 दिसंबर को इसकी पहली सुनवाई होती है, अभी 2 तारीख को ही। 5 तारीख यानी कि आज ही की तारीख में इसकी सुनवाई हुई है। केस क्या है, डिस्पोज कर दिया गया है। डिस्पोज का मतलब मैंने बताया निस्तारित होता है, लेकिन आगे अगली जो लाइन लिखी है वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस केस के बारे में, ध्यान से सुनिएगा। नेचर ऑफ डिस्पोजल यानी कि किस तरीके से इसको डिस्पोजल किया गया, उसका नेचर क्या है। तो यहाँ पे उनका कहना है कि डिसमिस एज ए अगर बात की जाए इनफेक्चुअस, अब इनको आपको समझना है जो उनके माध्यम से कहना है ऑनरेबल जस्टिस दिनेश पाठक जी के माध्यम से। अब यहाँ पे आपको याद आना चाहिए मेरा, क्योंकि दोपहर को मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने आपको बताया था तकरीबन 3 बजे, है ना। 3 बजे मैंने एक वीडियो बना करके आपको जानकारी दी थी कि जो एलटी गेट की परीक्षा को लेकर कहीं न कहीं मामला कोर्ट के अंदर गया है, उस पर कोर्ट के माध्यम से जो जानकारी मुझे अधिवक्ताओं की तरफ से दी गई थी, उनका कहना ये था कि जो आपकी परीक्षा होने वाली है 6 और 7 की, इसके संबंध में हाई कोर्ट के माध्यम से जो अभ्यर्थियों ने मांग रखी थी कि भाई एज लिमिट में छूट दी जाए और इनको भी आवेदन करने का मौका दिया जाए। इस पर कोर्ट की तरफ से जो कहा गया, उनका कहना ये था, जो अभी चीज़ें निकल कर के आई हैं उसके मुताबिक, उनका कहना है कि जो अभ्यर्थियों ने कंटेम्प्ट एप्लीकेशन फाइल की है, पहले तो वो निरर्थक है, यानी कि इसका कोई अर्थ नहीं बनता, ऐसा कहना है कोर्ट का। क्यों कहना है वो मैं आपको और दिखाता हूँ, देखो। उनकी तरफ से कहा गया कि ये जो एप्लीकेशन फाइल की गई है, वो पूरे तरीके से निरर्थक है। यहाँ आप व्यू जजमेंट ऑर्डर में देखेंगे तो वो आपको 2 तारीख का दिखेगा, अभी नया वाला जारी हुआ नहीं है। लेकिन हाँ, इसकी जो 5 तारीख का ऑर्डर आया है उसमें उनका कहना है कि ये याचिका ही निरर्थक है। अब निरर्थक उन्होंने क्यों कहा वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। असल में उनका ये कहना है कि जो कोर्ट के माध्यम से आदेश आप सभी के लिए पहले दिया गया था 10 तारीख को, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जो आपकी एलटी ग्रेड की भर्ती है इसमें एज लिमिट की छूट मिलनी चाहिए, उसमें जजेस के माध्यम से कोई स्ट्रिक्ट आदेश नहीं दिया गया था। उन्होंने सिर्फ सरकार को ये कहा था कि इन अभ्यर्थियों के बारे में विचार करें, और विचार जो करना है वो सहानुभूतिपूर्वक करना है। तो सरकार ने जब कोई विचार नहीं दिखाया, तो अब इस याचिका का कोई औचित्य नहीं बनता, और इस बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से होने वाली भर्ती को लेकर जो रास्ता है उन्होंने साफ कर दिया। यानी कि उन्होंने परीक्षा पे किसी प्रकार का कोई भी स्थगित जैसा जो कहीं न कहीं संकट था, उसको खत्म कर दिया है। अब ये परीक्षा को लेकर हाई कोर्ट के माध्यम से जो आदेश है वो जारी हो गया है। बाकी डिटेल आदेश अभी कल या परसों तक आ जाएगा। लेकिन काम की बात मैंने आपको दोपहर को ही आकर के बता दी थी सबसे पहले, कि आपकी परीक्षा को लेकर हाई कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि आपकी परीक्षा अब आपके तय समय पर होगी, और इन अभ्यर्थियों को फिलहाल के लिए कोई राहत नहीं दी गई है, और इनकी याचिका को निरर्थक मानते हुए खारिज कर दिया गया है।